आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल शोन इन फिगर। यानी इस फिगर में हमें जो दिया गया है उससे वेलोसिटी, भाई ये अलग अलग पार्टिकल हैं और वो अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं, तो उनका जो टोटल एक सिस्टम है उस सिस्टम का कंबाइंड जो है सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी का पता करना है। तो देखें हमने बनाया हुआ है इसको। तो अमूमन हमारे पास फार्मूला होता है वी सी एम इज इक्वल टू M1 X1 M2 X2, ऐसे करते हुए जितने भी पार्टिकल होंगे और डिवाइड बाई सम ऑफ मासेस M1 M2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए पहला वाला पार्टिकल चूंकि सीधा सीधा नहीं है, ना तो ये एक्स में है ना वाई में, तो इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक कैसे करेंगे? ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये वाला आप हॉरिजेंटल ले लें और ये वाला वर्टिकल ले लें। तो देखिए हॉरिजेंटल ये एक्स एक्सेस के अपोजिट है तो माइनस में लेना पड़ेगा, और ये वाई एक्सेस के अपोजिट है तो यहाँ भी माइनस लेना पड़ेगा। तो अब मास कितना दिया है? 1 kg। ठीक, 1 kg मास। x1 की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी? मतलब ये x1 वाले सारे कोऑर्डिनेट लेने हैं, y1 वाले अलग लेने होंगे। तो अच्छा मैं साथ ही ले लेता हूँ, x1 और y1 दोनों ले लेता हूँ यहाँ। तो फिर x1 की लिखने की ज़रूरत नहीं है दोनों को एक साथ मैं लिख लूँगा कोऑर्डिनेट। यहाँ लिख दिया मैंने x1, लेकिन दोनों कोऑर्डिनेट लूँगा। ये x1 नहीं बल्कि v1 होना चाहिए यहाँ पर, v1 v2 और इस तरह से। ठीक है, क्योंकि x मास है और उसका वेलोसिटी जो है v1। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस डायरेक्शन में क्या है? माइनस में होगा, तो हम लिखेंगे इसका स्पीड 1.5 और ये हो जाएगा इधर cos 37, और cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, और चूंकि अपोजिट है इसलिए माइनस कर देंगे, x के अपोजिट है। इसी तरह से आई कैप लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट में क्या है? ये भी y डायरेक्शन में है अपोजिट, तो यहाँ माइनस ले लेंगे, और 1.5 इंटू साइन 37 का वैल्यू होती है 3/5। तो इस तरह से इसको कर लिया। नेक्स्ट इसी तरह से कैरी करते जाएंगे। अच्छा जेड कैप भी लिखना पड़ेगा यहाँ पर सिंपली। अब ये देखिए एक्स में नहीं है, ये वाई डायरेक्शन में है, तो हम क्या लेंगे इसको 1.2, और पॉजिटिव में है तो 0.4, और यहाँ जे कैप। ठीक है, इसी तरह से इसका देखिए, ये इसकी वेलोसिटी इधर है तो ये हॉरिजेंटल बनेगा और ये वर्टिकल बनेगा ऊपर की तरफ। तो हॉरिजेंटल तो हमारा माइनस में आएगा और वर्टिकल प्लस में आएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? मैं चूंकि इधर चलिए इधर ही लिख देते हैं। मास 1.5, वेलोसिटी का प्रोडक्ट हो गया 1 और इंटू ये cos 37 की वैल्यू फिर से 4/5 और आई कैप, फिर प्लस 1 स्पीड है इसकी, आई इंटू 3/5 हो जाएगा क्योंकि ये साइन में आ जाएगा, और पॉजिटिव है इसलिए इसको प्लस में लिखेंगे। इसी तरह से अब इसका देखते हैं। इसका देखेंगे तो क्या आएगा? मैं यहाँ जगह नहीं बच रही तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्लस मास है 0.50 और ये 3 आई कैप, जे है नहीं तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। प्लस अब देखिए ये दो पार्ट में है, ये एक ये और एक ये, तो ये एक्स में तो पॉजिटिव है तो 1 kg। अच्छा इसका स्पीड नहीं लिखा, नहीं स्पीड तो लिखा है, ठीक है 3 आई कैप, ठीक लिखा है, सही लिखा है। नहीं एक मिनट 3 आई कैप, हाँ ठीक है सही है। और इसको जो है हम लोग 1 kg मास हो गया इसका, और ये वेलोसिटी हो गई 2, और ये आएगा कॉस में और ये नीचे आएगा साइन में। तो कॉस तो हमारा प्लस में है 4/5 आई कैप, और वाई एक्सेस निगेटिव में चला जाएगा तो 2 स्पीड, और इसका जो है साइन 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5 और जे कैप। बस इतनी चीज़ें हो गई हमारे पास। अब हमको आसान हो जाएगा। और डिवाइड बाई क्या होगा? सम ऑफ मासेस, तो सबको ऐड करेंगे तो ये लगभग जो है हमारा आ जाएगा 5.2 किलोग्राम। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए आता चला जाएगा, 5 से 5 3 जा और 3 4 जा, तो ये आ जाएगा -1.2 आई कैप, -0.9 जे कैप। इसको जब सॉल्व करेंगे फिर प्लस
12 4 जा 48, तो 0.48 जे कैप, 0.48 जे कैप। फिर नेक्स्ट आएगा ये हमारा जो है प्लस में रहना चाहिए, नहीं ये आई कैप्स, ये तो माइनस में होगा, 1.5 ये माइनस में होगा, तो माइनस यहाँ माइनस आएगा, 5 3 जा तो 1.2 आएगा, 1.2 आई कैप। बड़ा ध्यान से इसको करना पड़ेगा और ये आएगा हमारा प्लस में 0.9 जे, क्योंकि अगर ध्यान से नहीं करेंगे तो ये जो है गलत भी हो सकता है। प्लस फिर यहाँ से 1.5 आई कैप, फिर प्लस 1.6 आई कैप, क्योंकि ये भी आई कैप और यहाँ भी आई कैप मिलेगा हमें, और माइनस 1.2 जे कैप, ठीक है, और डिवाइड बाई जो है 5.2 kg आएगा। देन थोड़ा सा इसमें जो है लेंदी है कैलकुलेशन, ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो इस तरह से अगर हम इसको देखेंगे तो ये बचेगा, ये बचेगा, आई कैप को हम देख लें तो आई कैप हमारा आ जाएगा 0.7 आई कैप, ठीक है, और प्लस में आएगा। अच्छा, और अगर हम इसको देखें जे कैप, तो ये वैल्यू बनेगी हमारी जे कैप की 0.72 जे कैप, ठीक है, और डिवाइड बाई 5.2। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये लगभग आएगा 0.13 और ये आएगा लगभग 0.14 आई कैप और ये जे कैप, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ हमारी आ गई, तो अगर इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो देखो 1.3 और 1.4 बहुत ही मतलब क्लोज हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अंतर नहीं है, तो इसको हम लगभग 1.3 ही मान लेते हैं दोनों केस में। तो आई की तरफ 1.13 और जे वाली चूँकि अपोजिट है, माइनस में है, तो 0.13 इसको भी ले लेते हैं। तो जो हमारा जो मैग्नीट्यूड आएगा वेलोसिटी का वो 45 डिग्री पे आएगा। पहला चीज़ तो ये हो गया। और इसके बाद इसका अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो v की जो वैल्यू आएगी वो √ 0.313 का होल स्क्वायर और प्लस 0.13 का होल स्क्वायर। क्योंकि इसको हमने लगभग 1.13 मान लिया, बहुत छोटा है, तो उसमें इतना डिफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद 0.13 बाहर आ जाएगा और √2 इतना आएगा। तो ये लगभग जो है हमारा ये अगर हम सॉल्व करते हैं 0.2 की √2 का अगर हम रखते हैं वैल्यू, तो ये अप्रॉक्स जो है हमारा आ जाएगा 0.20 मीटर पर सेकेंड। अगर हम √2 की वैल्यू रखते हैं 1.41 रख के, आप देख भी सकते हैं 1.41, तो सॉल्व करेंगे तो 0.20, तो 0.20 हमारा क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा वेलोसिटी का, सेंटर ऑफ मास का, और ये उसका एंगल हो जाएगा। आप एंगल यहाँ से ही बता सकते हैं, आई कैप से नीचे की तरफ 45 डिग्री। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहाँ मैंने V1 लिखा है, V1 V2 V3 ये सभी का V1 V2 V3 इस तरह से इसको नाम दे करके लिखा जा सकता है।